नाज़रीन, इमरान खान की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री क्या हुई, मुल्क में तब्दीली की हवा चल पड़ी और इस हवा को अपने हक में मोड़ने के लिए पीडीएम ने क्या क्या जतन नहीं किए। इसी सिचुएशन पर ये एक शेर है कि वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में आना अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं और कुफरानी नेमत करने वाली पीडीएम भी अब इस काबिल नहीं रही कि वो पाकिस्तानी सियासत को होल्ड कर सके। आज की इस वीडियो में हम जो इतलात आपके सामने रखेंगे वो पाकिस्तानी कौम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खबर आई है कि इमरान खान को जेल की चार दीवारी में भी अप्रोच किया जाने लगा। जिन्हें लगा था कि इमरान खान को सियासत से दूर करने के लिए इनका जेल जाना ज़रूरी है, अब वही इन्हें इस जेल से बाहर निकालने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। क्योंकि जेल से बाहर तो वो मुखालिफिन के लिए ख़तरनाक तो थे ही, लेकिन जेल में वक्त गुजार कर वो मज़ीद ख़तरनाक तरीन हो गए, जो कि सियासतदानों समेत ताकतवरों के भी बायस परेशानी है। दूसरी खबर यह है कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर ने जाने से पहले पीडीएम को तड़पाने का मंसूबा बना लिया। उधर बुशरा बीबी भी फुल फार्म में आकर पीडीएम की बैंड बजा रही हैं। इन सारी खबरों से मुतालिक जो सवालात ज़ेर गौर रहेंगे वो ये है कि इमरान खान को अटक जेल में किस से मुतालिक किसका ग्रीन सिग्नल मिला, आरफ अलवी सदारत से रुखसत होने से पहले पीडीएम को क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, अटक जेल कौन आया, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, बेशक अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, ये जब किसी पर पड़ती है तो इसके सारे अगले पिछले गुनाहों की भरपाई कर जाती है। पीडीएम ने इमरान खान के गले में नाअहली और सियासत से बेदखली का तोक डाला है। इसे ताकतवरों ने खुद अपने हाथों से उतार फेंका। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक अटक जेल में इमरान खान से एक बड़ी शख्सियत ने मुलाकात की है, जिसमें इन्हें ताकतवरों की जन्म से अहम तरीन मामले पर ग्रीन सिग्नल दिया गया। वो सिग्नल किस से मुतलिक है, अटक जेल में मुलाकात किसने की, आरफ अलवी की रुखसती से कबल निगरान हुकूमत और पीडीएम के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या पीटीआई हुकूमत बहाल होने वाली है, बुशरा बीबी पीडीएम और निगरान हुकूमत के लिए कौन सा बड़ा महाज तैयार कर बैठी हैं, रवा माह कौन सी बड़ी शख्सियात रिटायर होने वाली हैं। अहम तरीन खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि आरफ अलवी का डंडा आखिरी वक्तों में भी ना रुका, निगरान हुकूमत के दुर्गत बना डाली, खान की अटक जेल में जाकर मकबूलियत को चार चांद लग गए, मुलाकातियों का तांता बन गया, इमरान खान की हुकूमत बहाली के मुतालबात ने इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम को लताड़ दिया। नाज़रीन, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर और सदर ममलिकत आरफ अलवी की सदारत ख़त्म होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और इन घंटों में आरफ अलवी ने निगरान हुकूमत और ख़ान के मुखालिफिन को टफ टाइम देने का फ़ैसला कर लिया। इमरान खान से अटक जेल में किसने मुलाकात की है और किसका पैगाम पहुंचाया, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला और FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बता दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इरफान इकबाल ने बताया कि पिछले कुछ माह से जो गैर यकीनी थी वो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के बाद ख़त्म हो गई। मुलाकात से मुतालिक इन्होंने मज़ीद बताया कि आर्मी चीफ ने हमारी सारी बातें दिल खोल कर सुनी और हमें ये बताया कि सऊदी अरब $25 बिलियन की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। ये सरमायाकारी IT, ज़राअत, माइंस और डिफेंस के शोबों में की जाएगी। सऊदी अरब ने यह शिकायत की है कि हम इस वजह से सरमायाकारी नहीं कर सके कि आपकी ब्यूरोक्रेसी बहुत तंग करती है। इस मसले को हल करने के लिए आर्मी चीफ ने बताया कि SIFC बनाया गया। इतने बुरे हालात में पहली मरतबा ही इतना एक खुश आइंद मामला सामने आया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला ने बताया कि जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो हमसे मिलता है और जब भी इसका जाने का वक्त होता है तो वो हमसे मिल कर जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो हमारे साथ आर्मी चीफ मिलकर गए हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मुख्तलिफ थी। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की मईशत के जो हालात हैं वो खुद इसमें इस्लाहात और बेहतरी के लिए डॉलर्स लेने के लिए बाहर गए। इनका कहना था कि आर्मी चीफ ने स्मगलिंग को भी ख़त्म करने की बात की। इन्होंने एक और बात की कि 1.1 मिलियन जो रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिर यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं इनको अपने मुल्क वापस जाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये बॉर्डर्स हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि SIFC को एक यूनिट ऑपरेशन के तहत चलाया जाएगा और इसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नाज़रीन, इमरान खान से अटक जेल में आज तक जितने भी मुलाकाती आए सब ने ही कुछ अलग पैगाम कप्तान तक पहुँचाए। ख़ास तौर पर बुशरा बीबी ने जब अटक जेल का रुख किया कोई नित नई कहानी ही घड़ी गई। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTA से अटक जेल में मुलाकात की। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। अहलिया ने चेयरमैन PTA को किताबें और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें पहुँचाईं।
कबल अज़ीं बुशरा बीबी अटक जेल पहुंची तो पुलिस ने इन्हें चेक पोस्ट पर रोक लिया। बुशरा बीबी के साथ वकला की टीम भी मौजूद थी। सदर आरिफ अलवी की मुद्दत में सिर्फ गिने चुने दिन रह गए, तब इन्होंने अभी तक ये इरादा जाहिर नहीं किया कि वो ओहदा छोड़ देंगे या जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। मौजूदा हालात में सदर के अपने ओहदे की मियाद से आगे काम करते रहने का सवाल ऐसा मामला है जो तयशुदा है और आइन में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं जिसके तशरीह करते हुए सदर को मियाद मुकम्मल करने के बाद ओहदे से हटाने पर मजबूर किया जा सके। अगर सदर अपनी मुद्दत पूरी होने पर अज़ खुद ओहदा छोड़ देते हैं तो ऐसी सूरत में आइन में इनके मुतबादल के लिए वाज़ेह बात मौजूद है। अब तक सदर ने अपना इरादा जाहिर नहीं किया वो ओहदा छोड़ देंगे या काम करते रहेंगे। यहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देते चलें कि पाकिस्तान में 3 इंतहाई अहम शख्सियात सदर ममलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI की मुद्दत मुलाजमत रवा माह सितंबर में ख़त्म हो रही है। सदर ममलिकत की 5 साल मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इसके अलावा इसी माह में रिटायर्ड होने वाली दूसरी अहम शख्सियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की 3 साल मुद्दत 16 सितंबर को मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जबकि रवा माह में ही मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली तीसरी अहम शख्सियत डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंजूरी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 13 जनवरी 2022 को दी थी, जिसके बाद 2 फरवरी 2022 को इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया और पहले ही माह में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी के लिए रिकॉर्ड 1761 केसेस का फैसला किया। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 20 नवंबर 2021 को DG ISI तैनात किया गया था। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर 3 स्टार जनरल ओहदे की मुद्दत रवां हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो रही है। इसी तरह वो DG ISI के ओहदे से भी रिटायर्ड हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 20 नवंबर 2021 को DG ISI तैनात किया गया। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर 3 स्टार जनरल ओहदे की मुद्दत रवां हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो रही है। इसी तरह वो DG ISI के ओहदे से भी रिटायर्ड हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI के ओहदे में 1 साल की तोसी का इम्कान है। नदीम अंजुम को 20 नवंबर 2021 को DG ISI तैनात किया गया था। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर 3 स्टार जनरल ओहदे की मुद्दत रवां हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो रही है। इसी तरह वो DG ISI के ओहदे से भी रिटायर्ड हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 20 नवंबर 2021 को DG ISI तैनात किया गया। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर 3 स्टार जनरल ओहदे की मुद्दत रवां हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो रही है। इसी तरह वो DG ISI के ओहदे से भी रिटायर्ड हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI के ओहदे में 1 साल की तोसी का इम्कान है।